नमस्ते एवरीवन। देखिए प्रैक्टिस की बात आती तो लोग कहते हैं मैं म्यूज़िक की प्रैक्टिस जो है 1 साल से कर रहा था, या कोई कहता है कि मैं खाना बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी 1 साल से। अब देखिए मैं कितना अच्छा खाना बना लेती हूँ, राइट। तो प्रैक्टिस की बात, उस तरह जप की बात होती है कि कितने समय से आप जप कर रहे हैं, कितने समय से आप पूजा कर रहे हैं। देखिए पूजा और जप की बात बहुत हो रही है, ठीक है, कि पूजा कितने समय से कर रहे हैं, जप कितने समय से। आप बताइए कि ऑयली फूड खा रहे हैं, बताइए ऑयली फूड आपने कितने समय से खाया तो कितना आपको प्रॉब्लम हुआ। कि आप कितने समय से पैदल चल रहे हैं, आप किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एवरी टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट द जपा एंड द आप पूजा कर रहे हो, ठीक। लोग तो उसी के पीछे पड़े हुए हैं कि पूजा क्यों कर रहे हो, जप क्यों कर रहे हो, राइट। तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आप एवरीडे कितने दिन से आप कंघी में, बालों में कंघी झाड़ रहे हैं। ये नहीं किसी ने एक बार भी कहा कि कितने सालों से आप बालों में कंघी झाड़ रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा कितने सालों से आप 1 गिलास पानी पी रहे हो, कितने सालों से जो है आप जो है मोटरसाइकिल से जा रहे हो, कितने सालों से जो है आप ये वाली कार ड्राइव कर रहे हो। कभी इस तरह से आपने बात करते सुना। उसी प्रकार से एक महिला भी जो है कितने सालों से बिंदी लगाती है, विवाह के उपरांत सिंदूर लगाती है। उसका एवरीडे का शेड्यूल है कि वो नहाने के बाद जब अपना तैयार होती है तो वो सिंदूर और बिंदी लगाती है। तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द प्रैक्टिस इन द हिंदुज़म में। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम जो है बिंदी लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं। तो सोचिए कि आप 1 साल में कितने महीने होते हैं, पता ही सबको, 12, 365 दिन, 5 साल, 6 साल, 30 साल, यही हम एनिवर्सरी मनाते हैं। 14 साल तक वो स्त्री एक बिंदी सिंदूर लगाती है। और आजकल तो देखिए कलयुग में क्या है, कोई बिंदी नहीं लगा रहा, कोई सिंदूर नहीं लगा रहा। 15-15, 16 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चों के साथ माँ निकल जाती है, पता ही नहीं लगता कि मैरिड है कि क्या है, ठीक है। और यहाँ पर तो आज का कलयुग ऐसा है कि सिंदूर बिंदी नहीं लगी तो लोग पता नहीं क्या सोच लेते हैं कि अरे ये तो अविवाहित है। लोग इस तरह के कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं ना लोगों को। तो लोग आजकल क्या करते हैं, ड्रेस देख के, शक्ल देख के लोगों की उम्र का अंदाज़ा लगा। लोग कहते हैं भाई लोग अपनी एज छुपाते हैं। क्या एज छुपाने का कोई मतलब नहीं, लोगों के पास अनुभव होना चाहिए, लोगों के पास अनुभव होना चाहिए। जीवन का अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जी को देखिए बचपन में ही अनुभव हो गया भगवान को, 40 साल में उनको समाधि प्राप्त हो गई, राइट। बहुत ही कम समय में हुआ। अब देखिए मैं अराउंड कितनी 50 ईयर्स की हो रही हूँ, ठीक है। अब 50 ईयर्स में देखिए मेरे कितने बाल सफ़ेद हैं, कितनी झुर्रियाँ पड़ी हैं, ये देखना पड़ेगा। चलिए अभी चेहरे पे नहीं पड़ी है लेकिन तो गले पे देखिए पड़ने लग गई है, ठीक है। अभी हाथ देखिए, हाथ कैसे हो रहा है। तो आप उम्र को नहीं छुपा सकते। आप जितना चाहे मेकअप कर लो, आप चाहे जितना कुछ कर लो, तो आप उम्र को नहीं छुपा सकते। यहाँ पे लोग उम्र छुपाने में लगे रहते हैं, राइट। तो अभी हमारी बात हो रही प्रैक्टिस ऑफ द जप एंड द पूजा, उसकी बात हम हमेशा कर रहे हैं। तो जो कलयुग के जो है दुष्ट लोग होते हैं वो चाहते हैं कि पूजा ना हो, वो विघ्न डालते हैं। वो चाहते हैं कि पूजा ना हो, पाठ ना हो, कोई अच्छी बातें ना बोली जाए, ना अच्छी बातें लिखी जाएँ, ना अच्छी बातें यूट्यूब चैनल पे डाली जाए, या आप सीधे से बात कह लो कि मीडिया में डाली जाए, ठीक है। तो मैं आज सिर्फ इतना कह रही हूँ कि एक जो बच्चा है वो भी स्कूल जा रहा, कितने दिनों से जा रहा है। सोचिए KG 1 से स्टार्ट किया उसने, PhD। आप सोचिए 25-30 साल वो बच्चा स्कूल, तो वो उसकी हम गणना ही नहीं कर रहे हैं, राइट। उसी तरह एक स्त्री जो बिंदी और सिंदूर लगाती है, बिछिया पहनती है, अपने कानों को मेंटेन रखती है, तो ये भी एवरीडे शी इज़ डूइंग लाइक दैट। तो इट्स आल्सो वेट अ लॉट। तो यहाँ पे हमें इसको भी वेटेज देना चाहिए, इसके बारे में नहीं। तो यही मैं आपको मूल्यांकन बता रही हूँ कि यहाँ पर एक जब बीड़ आप ऐसे करते हो तो उसकी वैल्यू है। वहाँ पे आपने जो बोला उसकी वैल्यू है। जब आपने इसको लगाया, आपने इसको, उसकी वैल्यू है। आपने क्या सोच के लगाया, आपने क्या सोच के हटाया, आपको कब इससे घृणा हुई, कब आपको बहुत ख़राब लगा कि अब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, या आपको कब इस तरह की आपके अंदर भावनाएं आई। ये सभी बातें जो होती बहुत महत्वपूर्ण होती। तो मेरा कार्य है केवल आपको समझाना। मेरा YouTube चैनल मैंने जब भी क्रिएट किया है तो मैंने कुछ ना कुछ, चाहे मैं 2 लाइन में बोलूँ, चाहे मैं 4 लाइन में बोलूँ, चाहे मैं 1 घंटे बोलूँ या मैं आधे घंटे, मेरा हमेशा अभिप्राय रहा है कि मैं दूसरों को सिखाने का प्रयास करती हूँ। यदि आप सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मैंने कुछ ना कुछ बोला है तो किसी न किसी के जीवन में काम आएगा। यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।